इंट्राडे ट्रेडिंग आज के टाइम में एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर और लोगों की फेवरेट टाइप ऑफ ट्रेडिंग बन चुकी है। लोग पोजिशनल स्विंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बजाय इंट्राडे ट्रेडिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ज़्यादा रिटर्न्स एक सेम डे अर्न करने की काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है। बट प्रॉब्लम उसमें ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत कम लोग ही एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। मोस्टली लोग उसमें लॉसेस ही कर लेते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उन लोगों को कोई अच्छी स्ट्रैटेजी, कोई अच्छा तरीका नहीं मिल पाता। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी और एक बहुत सक्सेसफुल, एक अच्छे कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने वाली एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड है। इसमें कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करना, आपको कोई भी आपको और चीज यूज नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन। आपको सिर्फ ये प्योर प्राइस एक्शन को यूज करके एंट्री, एग्जिट, टारगेट्स, आपके स्टॉप लॉस, आपको हर एक चीज सिर्फ प्राइस एक्शन यूज करके इस स्ट्रैटेजी में करनी है। अब इस स्ट्रैटेजी के थ्रू कैसे आप एक इंट्राडे में प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, ये समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं डिटेल में पूरा समझाने वाला हूं कि कैसे आपको ये प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी यूज करके एक अच्छे रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट या फिर कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट निकालता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल को आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं रेगुलर बेसिस पे मार्केट जब लाइव होती है तब टिप्स देता हूं, स्टॉक्स भी देता हूं, अच्छे अच्छे पैटर्न्स भी देता हूं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आप वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा। अब ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। अब आपको ये लग रहा होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी, हाँ हमने तो बहुत जगह देखी है, ये बहुत सारी जगह लोगों ने बताया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी के बारे में। बट मैं आपको कुछ ऐसी 3 चीजें बताने वाला हूं जो आपको और किसी YouTube चैनल में नहीं बताया होगा। मैं आपको वो ऐसी 3 सीक्रेट टिप्स देने वाला हूं इस स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में एक बहुत अच्छे रिटर्न्स अर्न करने में हेल्प कर सकती हैं। अब ऐसी चीज मैं आपको इस जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसके साथ बताने वाला हूं जो कोई भी और YouTube चैनल नहीं करता। क्या कि वो जो स्ट्रैटेजी बताते हैं वो उसे एक लाइव मार्केट में दिखाते नहीं है कि वो लाइव मार्केट में कैसे वर्क कर रही है। मैं आपको वही स्ट्रैटेजीज लाइव मार्केट में आपको दिखाऊंगा कि वो कैसी वर्क कर रही हैं। अब जैसे कि अगर आप देख सकते हैं अभी 138 हो रहे हैं, मार्केट लाइव है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो मार्केट अभी लाइव है, मार्केट अभी चल रही है। तो मैं आपको जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं ये लाइव मार्केट में आपको बताने वाला हूं। अब बेसिकली स्ट्रैटेजी को जानने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस एक ऐसा लाइन या ऐसा एक जोन होता है या ऐसा एक पॉइंट होता है जिस पे आके जो मार्केट में बायर्स या जो मार्केट में डिमांड होती है उन्हें ये लगता है कि अब जो ये प्राइस लेवल आ चुका है या अब जो ये जोन आ चुका है, अब जो इस सेगमेंट के लिए, इस अभी एग्जांपल के लिए हम इक्विटी मान लेते हैं, टीसीएस का एग्जांपल मान लेते हैं। तो अब जो टीसीएस का प्राइस आ चुका है वो इतना हाई हो चुका है कि मैं ऐसा इंडिविजुअल बायर अब वो खरीदना नहीं चाहता। सेम उसी तरह सपोर्ट लेवल पे, अभी मैं सिर्फ बायर्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। सेम उसी तरह से जब हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल एक ऐसा प्राइस, एक ऐसा जोन, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आके बायर्स को लगता है कि अब ये प्राइस बहुत अच्छा प्राइस है, ये मुझे बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है इस टीसीएस के स्टॉक के लिए। अभी हम इस टीसीएस का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है तो मैं इस पे खरीदना चाहता हूं। सेम उसी तरह रेजिस्टेंस पे बायर्स को उस जोन पे, उस प्राइस पे आके ये लगता है कि अब ये बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, मैं इतने महंगे प्राइस में नहीं खरीदना चाहता टीसीएस के स्टॉक को। सेम उसी तरह सेलर्स के केस में होता क्या है
कि रेजिस्टेंस जोन पे आके सेलर्स को लगता है कि अब इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है एंड ये बहुत अच्छा प्राइस है मेरे सेल करने के लिए, मैं अपने प्रॉफिट्स बुक करने के लिए। एंड सपोर्ट के जोन में सेलर्स को लगता है कि अब ये प्राइस बहुत ज्यादा लो हो चुका है, ये प्राइस इतना लो हो चुका है कि मैं इतने कम प्राइस पे तो बेचना ही नहीं चाहता टीसीएस के स्टॉक को, क्योंकि मेरा फिर हो जाएगा नुकसान। सेम इसी वजह से होता क्या है, रेजिस्टेंस जोन पे आके बायर्स की डिमांड कम हो जाती है एंड सेलर्स की सप्लाई बढ़ जाती है। तो जब बायर्स की डिमांड बढ़ गई, बायर्स की डिमांड कम हो गई एंड सेलर्स की डिमांड बढ़ गई, तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो टीसीएस का स्टॉक है उसमें सप्लाई बढ़ गई एंड डिमांड कम हो गई, जिसकी वजह से होता क्या है, जो एक प्राइस बढ़कर एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंचा था, वहां पे आके जब डिमांड कम हो गई एंड सप्लाई ज्यादा हो गई, प्राइस फॉल कर जाता है। सेम उसी तरह से एक सपोर्ट लेवल पे आके जब बायर्स को लगता है कि अब ये बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है, मुझे बहुत कम प्राइस मिल रहा है, मैं इस प्राइस पे खरीदना चाहता हूं, उन लोगों की हो जाती है डिमांड ज्यादा एंड जो सब सेलर्स होते हैं उनको लगता है मैं इतने कम प्राइस पे तो नहीं बेचना चाहता, तो उनकी सप्लाई हो जाती है कम, डिमांड ज्यादा हो जाती है एंड सप्लाई कम, जिसकी वजह से होता क्या है, जो प्राइस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई। इस बेसिकली इस एस्पेक्ट पे, इस वजह से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। बेसिकली होता क्या है इसमें, अब मैं जैसे कि आपको लाइव चार्ट पे समझाऊं, टीसीएस के स्टॉक में एक प्राइस बढ़ा, एक प्राइस इंक्रीज हुआ एंड एक सर्टेन पॉइंट पे आके अब लोगों को लगा कि अब ये बहुत महंगा हो गया है, जिसकी वजह से एक यहाँ पे अगर आप देखें तो एक प्राइस में फॉल आ गया। बट ये ज्यादा फॉल नहीं आया, क्योंकि लोगों को तब भी लगा कि अभी भी ये प्राइस इतना ज्यादा नहीं हुआ है कि हम लोग खरीदना बंद कर दें। इसकी वजह से लोगों ने इस लेवल पे भी, इस हाई प्राइस पे भी बाइंग करी एंड इस बाइंग, इस इंक्रीज इन डिमांड की वजह से एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी एंड एक अच्छा प्राइस में इंक्रीज आया, एक प्राइस इंक्रीज हुआ एंड ये प्राइस इंक्रीज हुआ जब तक डिमांड ज्यादा रही सप्लाई से। एंड अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे आके हुआ क्या, यहां पे आके हुआ कि बायर्स को लगा कि अब प्राइस हो चुका है बहुत महंगा, अब हम इस प्राइस पे खरीदना नहीं चाहते एंड सेलर्स को लगा कि अब ये प्राइस अच्छा है हमारे सेलिंग के लिए, कि अब हम इस प्राइस पे बेचना चाहते हैं। तो उन लोगों ने स्टार्ट करी इस लेवल पे सेलिंग एंड डिमांड क्योंकि हो गई कम एंड सप्लाई हो गई ज्यादा, इसकी वजह से प्राइस हो गया कम, प्राइस हो गया फॉल। दोबारा उस पुराने पॉइंट पे जहां पे बायर्स को लगा था कि हम इस लेवल पे खरीदना चाहते हैं, जब वो दोबारा इस लेवल पे आया तो बायर्स दोबारा एक्टिव हो गए, मार्केट में डिमांड दोबारा एक्टिव हो गई एंड लोगों ने दोबारा से इस प्राइस लेवल पे, इस सपोर्ट लेवल पे बाइंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से एक अच्छा प्राइस में इंक्रीज आया, प्राइस एक अच्छा इंक्रीज हुआ एंड दोबारा उसी लेवल तक जहां पे आके बायर्स को लगा था कि अब प्राइस हो चुका है बहुत महंगा एंड सेलर्स हो गए थे एक्टिव, उन सेलर्स के एक्टिव होने के वजह से प्राइस में आया था फॉल एंड दोबारा पुराने वाले केस की तरह ही प्राइस में आया फॉल। बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी वर्क करती है। अब अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं एंड कैसे वर्क करते हैं ये समझ आ गया, तो अब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे इस स्ट्रैटेजी को यूज करके, इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करके आपको ट्रेड करना है। बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ सारी ड्रॉइंग्स हटा देता हूं, तो आप देख सकते हैं, आपको खुद इस चार्ट्स में, नेकेड चार्ट्स में आपको दिखेगा कि ये जो प्राइस लेवल है ऑलमोस्ट 3261 3262 का, यहाँ पे आके एक अच्छी बड़ी बड़ी विक्स आ रही हैं एंड यहाँ पे बार बार आके प्राइस एक फॉल हो जा रहा है, बार बार इस लेवल पे आके प्राइस फॉल हो रहा है, बार बार इस प्राइस पे आके प्राइस फॉल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर टूल है, ये एक रेक्टेंगल का टूल है, ये ट्रेडिंग व्यू के ऐप में है, हम इसको यूज करके ये एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर देंगे। अब सेम उसी तरह से हमने अगर देखा कि ये नीचे की साइड पे इस 3215 के लेवल पे बार बार जब प्राइस आता है
तो बायर्स एक्टिव हो जाते हैं एंड मार्केट में इस टीसीएस के स्टॉक में एक हैवी बाइंग, एक हैवी डिमांड आ जाती है। तो हम उस लेवल पे एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर लेंगे या सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन हम जब ड्रॉ कर लेते हैं तब हमें इसमें जो ट्रेड करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। ये जो हमें अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद जब जो हमें ट्रेड करना है वो हमें सिर्फ तभी करना है जब प्राइस इस या तो रेजिस्टेंस के क्लोज हो या फिर इस सपोर्ट के क्लोज हो। इसका मतलब जब वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के क्लोज होगी तो प्राइस रिएक्ट करेगा, या तो वो प्राइस उस लेवल पे आके एक रिवर्सल ले लेगा, सपोर्ट पे आके रिवर्सल ले लेगा, या फिर वो क्या करेगा कि वो दे देगा एक ब्रेकआउट। मतलब जरूर अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो प्राइस है वो हमेशा वो सेम रेंज में, जरूरी नहीं है वो एक चैनल जैसी रेंज हो, वो अलग भी हो सकती है। मैं आपको अभी और एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जरूरी नहीं है वो एक चैनल रेंज हो, वो रेंज कैसी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है वो इसी रेंज में फंसा रहे, वो हो सकता है कुछ टाइम बाद उस रेंज के बाहर आ जाए एक अच्छी कैंडल बना के। जैसे ये मैंने आपको दिखाया, जैसे ये कैंडल है, इस ऐसी ग्रीन कैंडल या ऐसी रेड कैंडल डाउन साइड पे बना के वो अपने इस जोन में से बाहर आ जाए। अब वो एक दूसरी स्ट्रैटेजी है, वो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो के बारे में भी जानना हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे ही मैं वो स्ट्रैटेजी डालता हूं। तो अभी के लिए जब वो इस रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन के पास होगा प्राइस, तब वो रिएक्ट करेगा, या तो वो रिवर्सल ले लेगा, या तो वो ऐसे रिवर्सल ले लेगा, ऐसे रिवर्सल ले लेगा, या तो फिर वो दे देगा ऐसा ब्रेकआउट। अब हमें ब्रेकआउट्स पे ट्रेड नहीं करना अभी, क्योंकि ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी हम बाद में सीखेंगे। अभी हमें जो ट्रेड करना है वो करना है ऐसे रिवर्सल्स पे, ऐसे रिवर्सल्स पे, ऐसे रिवर्सल्स पे। जैसे ये इतने सारे रिवर्सल्स आए हुए हैं। अब हमने जो इसमें एंट्री करी ट्रेड में वो सिर्फ तभी करी जब प्राइस हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के ऊपर बिल्कुल आ रखा है, बिल्कुल हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है। अब और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक दूसरे चार्ट पे जाता हूं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं गोदरेज का चार्ट। अब जैसे कि आपने पहले देखा था कि वो एक चैनल पैटर्न में था, बट अगर आप देखें तो गोदरेज एक, अगर आपको पता है कौन सा पैटर्न है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गोदरेज एक वेज पैटर्न, एक असेंडिंग वेज पैटर्न में मूव कर रहा है। एंड अगर आप देखें तो इसने कितनी अच्छी तरह अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक रिस्पेक्ट किया है। यहां से स्टार्ट हुआ हमारा बनना सपोर्ट, इसने 1 2 3 4 5 एंड 6 बार अपनी सपोर्ट से लिया रिवर्सल। सेम उसी तरह 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 बार अपनी रेजिस्टेंस पे आके रिएक्ट करा है। हमें इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टाइम जब बिल्कुल वो अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे है तब उसमें ट्रेड करना है। अब कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बताता हूं और डिटेल में। आपको बेसिकली रिवर्सल्स पे ट्रेड करना है। अब मैं आपको जैसे इस केस में बताऊं आपको करना क्या है, हमेशा एंट्री तब ही लेनी है जब आपको ये जो अपने फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस पे मानते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल प्राइस आ चुका है एंड रेजिस्टेंस पे आने के बाद आपको एक अपसाइड की अच्छी विक्स दिख रही हैं, आपको एक रिजेक्शन दिख रही है कि हाँ सेलर्स की यहाँ से रिजेक्शन आ रही है, सेलर्स यहाँ से और ऊपर प्राइस मूव करने नहीं दे रहे हैं, तभी आपको ये आपका होगा फर्स्ट सिग्नल। ये विक्स का, ये ऐसी विक्स का होगा आपका फर्स्ट सिग्नल। जैसे कि यहाँ पे है विक्स, ऐसी विक्स का होगा आपका पहला सिग्नल। जब आपको ये पहला सिग्नल मिल जाता है तो आपको एंट्री नहीं करनी है तभी के तभी, आपको नेक्स्ट सिग्नल का वेट करना है जो कि होगा हमारा नेक्स्ट कैंडल। फॉर एग्जांपल हमारी फर्स्ट कैंडल में आती है रिजेक्शन, हमें तभी उसी कैंडल में एंट्री नहीं करनी है, हमें एंट्री करनी है उसके नेक्स्ट कैंडल में, वो भी तब जब वो एक बियरिश कैंडल हो। बियरिश कैंडल्स कौन सी होती हैं? एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम वाली कैंडल्स, या तो वो होगी मैराबूजू कैंडल जैसे कि ये है, या तो वो हो सकती है हैमर कैंडल, हैमर कैंडल, या फिर वो हो सकती है कोई और बियरिश स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाली कैंडल।
आपको सिर्फ अगर तब एक स्ट्रॉन्ग एक बियरिश मोमेंटम की कैंडल दिखेगी तो आप ले लेंगे उसमें एंट्री एक रिवर्सल की। अब यहां पे हम रेजिस्टेंस से ले रहे हैं तो हम लेंगे एक शॉर्ट की एंट्री। सेम उसी तरह अगर आपको एक अगर मैं आपको सपोर्ट लेवल से बताऊं तो अगर आपको सपोर्ट लेवल पे एंट्री लेनी है तो आपको देखनी है डाउन साइड की विक्स, जैसे कि ये विक्स। फर्स्ट सिग्नल हमें मिल गया एक विक का, एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग विक का, हमें यहाँ पे विक दिख गई तो हम तभी एंट्री नहीं करेंगे, हम इसमें एंट्री करेंगे अगली कैंडल, अगर इसमें एक अच्छी बुलिश कैंडल होती है। अगली कैंडल हमने देखी एक स्ट्रॉन्ग मैराबूजू कैंडल जैसी बन रही है, हमने इसमें ले ली एंट्री, तो हमें मिल जाएगा अच्छा इजी प्रॉफिट। ठीक है, हमें सिर्फ ऐसे सेटअप्स पे ट्रेड करना है। अब कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम की कैंडल्स होती है, कौन सी स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम की कैंडल होती है, इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेटेड वीडियो लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब जैसे मैंने दिखाया रेजिस्टेंस के जोन पे अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हम करेंगे शॉर्ट, सेम उसी तरह अगर हम सपोर्ट के जोन पे ले रहे हैं तो हम एक लेंगे बाय की ट्रेड, या फिर इसको और भी कहते हैं लॉन्ग की ट्रेड, कि वी आर गोइंग लॉन्ग। ठीक है, यही बेसिकली स्ट्रैटेजी थी। स्ट्रैटेजी में मैंने आपको दो स्ट्रॉन्ग सिग्नल बता दिए कि आपको किन दो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स पे एंट्री करनी है। अब इसमें जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। टारगेट का पहले मैं आपको बताऊं, इसमें आपको टारगेट 1 से 1.5% से ज्यादा बड़ा नहीं रखना इक्विटी में। सेम उसी तरह अगर आप इसमें स्टॉप लॉस की बात करें तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो जो इस विक रिजेक्शन विक होगा उसके ऊपर रहेगा। अब इस रिजेक्शन विक से हमेशा 0.2% ऊपर रखना है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट बस ये स्टॉप लॉस, जो लोग इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाते हैं वो स्टॉप लॉस लेने आती है एंड फिर एक अच्छा मोमेंटम दिखा देती है। तो आपको हमेशा इस विक के 0.2% ऊपर रखना है अपना स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम 0.7 0.8% का होगा, उससे बड़ा आपको स्टॉप लॉस नहीं होगा। अगर उससे बड़ा आपका स्टॉप लॉस बैठ रहा है तो आपको उस ट्रेड सेटअप में एंट्री नहीं लेनी। अब मैं आपको लाइव मार्केट में मैंने बोला था कि आपको इसका वो दिखाऊंगा, तो अब मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाने वाला हूं इसका एग्जांपल। अब जैसे कि आप अभी देख सकते हैं तो इसमें अभी देखिए लाइव में क्या हुआ। यहां पे इसने एक अच्छा मोमेंटम करा, ऊपर एक अच्छी विक्स आई एंड एक अच्छा फॉल आ गया, एक अच्छा रिवर्सल आ गया। दोबारा इसने कोशिश करी, एक अच्छी विक्स बनी ऊपर, ये आज की ही मैं दिखा रहा हूं, अच्छी विक्स आई ऊपर एंड इसने दोबारा एक रिवर्सल ले लिया। दोबारा अब ये ट्राई करने गया एंड दोबारा इसने यहाँ पे विक्स नहीं आई बट यहां से इसने एक ले लिया रिवर्सल। अब हम यहाँ एंट्री ले लेंगे क्या? हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे विक्स नहीं दिखी, प्लस ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन रही है बट हमारा क्योंकि फर्स्ट सिग्नल नहीं मिला इसलिए हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। हमारी बेस्ट एंट्री क्या हो सकती थी? हमारी बेस्ट एंट्री यहां हो सकती थी। हमने ये विक्स देखी, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल बन रही है, हम इसमें यहाँ पे 7 8 9 के लेवल के आसपास ट्रेड ले सकते थे एंड हमें इजीली एक अच्छा टारगेट भी मिल जाता। ठीक है, अब क्योंकि आज मार्केट वोलेटाइल नहीं है ज्यादा, इस वजह से ज्यादा बड़े रिवर्सल्स नहीं दिख रहे, वरना बहुत अच्छे अच्छे एक रिवर्सल्स भी आ जाते हैं। अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छा ऐसे रिवर्सल आ रहा है। देखो ये सेम डे यहाँ पे इसने इतनी अच्छी विक बनाई एंड एक रिवर्सल आ गया। कितने परसेंट का? अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां से लेके ऑलमोस्ट 2% का रिवर्सल। तो हमें ऐसे अच्छे सेटअप्स पे ही ट्रेड करना है। अगर मैं आपको और अच्छे एग्जांपल दिखाऊं तो इंडिया सीमेंट्स में आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा सपोर्ट लेवल था। इस सपोर्ट लेवल पे यहाँ रिवर्सल, यहाँ रिवर्सल, यहाँ रिवर्सल, यहाँ रिवर्सल, यहाँ रिवर्सल। देखिए जरूरी 100% कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको 100% रिटर्न्स दे, बट ये स्ट्रैटेजी ऐसी है जो आपको एक बहुत अच्छे एक प्रोबेबिलिटी है इसमें कि आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अब आपको सेम उस तरह मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं है चैनल हो या वेज हो, कोई सा भी पैटर्न हो सकता है जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन हो। ये एक ट्राइंगल पैटर्न है, एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ रिवर्सल, यहाँ रिवर्सल, यहाँ रिवर्सल, यहाँ रिवर्सल और यहाँ पे ऑलमोस्ट रिवर्सल तो नहीं बट यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया, ये ब्रेकआउट आया डाउन साइड का। इसके बारे में हम स्ट्रैटेजी जो अगली आएगी उसमें बात करेंगे। अब अगर आपके इस स्ट्रैटेजी में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।